हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे क्लास सुमिता एकेडमी में। तो आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल क्या है? पानी का चक्र, यानी कि पानी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, फिर कहाँ से शुरू होता है, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। तो देखो आज क्या है, वाटर साइकिल क्या आता है साइंस में, साइंस सब्जेक्ट में हमें वाटर साइकिल पढ़ना है। तो वाटर साइकिल को चलो आज पढ़ते हैं। तो क्या है, पहला स्टेप होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है, वाटर टर्न्स इनटू वेपर ड्यू टू द सन हीट। जैसे ही सूरज की किरणें, सूरज की गर्मी किसी भी पानी वाली जगह पे पड़ती है, पानी वाली जगह क्या हो गया, नदी, तालाब, कोई भी लेक हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, किसी पर भी वो पड़ती है तो वो क्या करता है, वो पानी सूरज की गर्मी पड़ने से वो वेपर बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर वो वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लिप्स। प्लांट्स क्या करता है, वाटर, यानी कि कह सकते हैं कि पत्तों को भी पसीना आता है और वो वेपर बनाकर बहुत सारे जो पत्ते होते हैं, पत्ते अपना वेपर बनाते हैं और वो बहुत सारा वेपर रिलीज करते हैं। तो पत्ते वो ट्रांसपीरेशन का काम कहलाता है। उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन। वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स क्लाउड। और जैसे जैसे वेपर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर क्या हो जाता है, वो आसमान में जाकर ठंडा हो जाता है और वो क्लाउड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, प्रेसिपिटेशन। वो क्या होता है, वाटर फॉल्स बैक टू अर्थ एज रेन एंड स्नो। प्रेसिपिटेशन को एक तरह से वर्षा भी कह सकते हैं, कि जैसे जब क्लाउड बन गया और जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है वो बादल, और बादल इतना ज़्यादा वो भारी हो जाता है, जैसे कि कह सकते हैं कि 100 हाथी के बराबर उसमें वजन आ जाता है और उस इतना भारी हो जाता है कि हवा भी उसे रोक नहीं पाती और फिर वो बारिश बनकर नीचे आज गिरने लगता है। और उसके बाद क्या है, कलेक्शन। वाटर गेदर्स इन ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स। और फिर क्या होता है कि जो पानी गिरती है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, तो वो क्या करती है, वो जब बारिश का पानी गिरता है तो वो नदी, तालाब सब जगह भर जाता है और फिर से वो कलेक्शन जमा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है और फिर से वो वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वाटर वेपर बन, इवोपरेशन, ट्रांसपीरेशन, फिर से ये चक्र चलता रहता है। देखो इसका एग्जाम्पल तो एक हम ऐसे बता सकते हैं कि डेली आपके घर में खाना बनता है, मम्मी खाना वगैरह बनाती होगी ना, और क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कुकर सीटी मार रहा है तो उसमें से देखा होगा आपने कि वेपर निकलता है, या दूध गर्म होता है और उस पर गरम दूध गर्म हो रहा है और उस पर क्या करो कि आप उस पर एक ढक्कन रख दो, ठीक है। जैसे ही ढक्कन रखोगे, ठंडा ढक्कन रख दो और दूध का टेम्परेचर बहुत हाई है, वो दूध जब गैस बंद हो जाता है तो उस पर एक ठंडा ढक्कन रख दो और थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि उसमें ओस की बूंदे जैसे पानी आ जाती है। तो वो क्या होता है, वही तो इवोपरेशन है ना, वो भाप बन के वो निकला, वो ऊपर चला गया और क्या हो गया, कंडेंसेशन बन गया, यानी कि वाटर वेपर ठंडा होके फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, अगर प्रेसिपिटेशन के थ्रू जब भी जहाँ पर पेड़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो वेपर रिलीज कर रही है और बहुत ज़्यादा अगर वेपर रिलीज कर रही है और वो ऊपर जाकर क्लाउड में वो जमा हो रहा है तो उस जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा कि जंगलों में बारिश बहुत ज़्यादा क्यों होती है, वही कारण है ना कि वहाँ पर लीव्स, पेड़ ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर बनाकर ऊपर भेज रहे हैं और जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पानी गिर रही है, ठीक है। तो अब हम इसको एक फिगर के थ्रू बताएंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये पानी हो गया, ये क्या हो गया, सन हो गया, यहाँ पे एक क्लाउड है और एक पेड़ है, यानी कि जंगल कह सकते हैं। चलो और भी जंगल बनाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पेड़ हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, सन का लाइट पानी पे पड़ रहा है, पानी है, सन का लाइट या गर्मी कह सकते हैं पानी में पड़ रहा है और पानी पे पड़ते ही ये क्या हो रहा है, ये वाटर वेपर बनाना शुरू कर देगा। तो जब वाटर वेपर बना रहा है तो क्या हो गया, इवोपोरेशन। क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। ठीक है, अब यहां से कहा गया ये
क्लाउड में गया। अब क्लाउड में जाने के बाद ये क्या किस चीज का काम कर रहा है? कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल जो यहाँ पर से पानी जो भाप बन के निकला वो यहाँ पर जाके बादल बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन कहलाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ? अब ये क्या हुआ? बहुत सारा बादल बन के भारी हो गया, काफी भारी हो गया। अब भारी होने के बाद ये क्या कहलाएगा? अब क्या होगा? ये नीचे आएगा, यह बारिश बन के नीचे आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जब बारिश बन के नीचे आ रहा है जब क्या कहलाएगा? ये रेस्पिरेशन। और यहाँ धीरे धीरे बारिश बन के नीचे आ गया। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे अब यहाँ पर जमा हो गया, सब बारिश बन के नीचे आ रहा है और फिर जाके नदी में मिल जा रहा है, तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा कलेक्शन। और इस तरह से ये वाटर साइकिल का चक्र, अब कलेक्शन से फिर एवापोरेशन का काम होगा और कंडेंसेशन का काम होगा, रेस्पिरेशन का काम होगा। फिर से तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह से जो वाटर साइकिल का जो चक्र है वो लगातार चलते रहेगा। पहले क्या हुआ? सूरज की किरणें पड़ी, इवेपोरेशन बना, इवेपोरेशन बन के क्या हुआ? बादल बनना शुरू हुआ, और बादल बनना शुरू हुआ तो क्या कहलाया? कंडेंसेशन कहलाया। और बादल जब बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो ये बारिश बन के गिरना शुरू हुआ, तो क्या कहलाया? रेस्पिरेशन कहलाया। और वहां से गिरते गिरते बारिश का पानी जब गिरा, कहाँ गिरा? नदी नाला कहीं भी जमा होना शुरू हुआ, तो ये क्या हो रहा है? संग्रहित यानी कि कलेक्शन हो गया। और फिर से वाटर साइकिल का चक्र चलता रहता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और अगर आपको हमारे पढ़ाने से ज्यादा यूजफुल लगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। तो चलिए, धन्यवाद।